का। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर वो भी घटने लगी देखते देखते, वो भी घटने लगी देखते देखते। ये करूँ वो करूँ कुछ न मैं कर सका, ये करूँ वो करूँ कुछ न मैं कर सका। सांस रुकने लगी देखते देखते, सांस रुकने लगी देखते देखते। कितनी काया का श्रृंगार मैंने किया, कितनी माया से भंडार ये भर लिया। कितनी काया का श्रृंगार मैंने किया, कितनी माया से भंडार ये भर लिया। काया बेनूर थी माया भी दूर थी, काया बेनूर थी माया भी दूर थी। माटी गलने लगी देखते देखते, माटी गलने लगी देखते देखते। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर वो भी घटने लगी देखते देखते, वो भी घटने लगी देखते देखते। काया अकड़ी हुई भी बदल जाएगी, जो बची है अकड़ वो निकल जाएगी। काया अकड़ी हुई भी बदल जाएगी, जो बची है अकड़ वो निकल जाएगी। लो तकाजा हुआ और जनाजा उठा, लो तकाजा हुआ और जनाजा उठा। डोली चलने लगी देखते देखते, डोली चलने लगी देखते देखते। उम्र थोड़ी सी हमको, उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर वो भी घटने लगी देखते देखते, वो भी घटने लगी देखते देखते। इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया, आग ने मुझको सीने से लिपटा दिया। इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया, आग ने मुझको सीने से लिपटा दिया। राख को छोड़ परिजन चले सब गए, राख को छोड़ परिजन चले सब गए। वो भी उड़ने लगी देखते देखते, वो भी उड़ने लगी देखते देखते। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर वो भी घटने लगी देखते देखते, वो भी घटने लगी देखते देखते। ये करूँ वो करूँ
कुछ न मैं कर सका ये करूँ वो करूँ, कुछ न मैं कर सका। सांस रुकने लगी देखते देखते, सांस रुकने लगी देखते देखते, सांस रुकने लगी देखते देखते। गाजे पंचम कालमा भव विषय भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोहंधिका ऋणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत कर्मा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के मर्जी वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु एक चरण कोटि वंदना। प्रकट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव चरण कोटि वंदना। परम पूज्य परम उपकारी सतत प्रदर्शक गुरुदेव चरण में आत्माविन वंदना। समादरणीय गुरुनिमय भव शावक एवं शाविकाओं, आज हम किस विषय की चर्चा करेंगे? पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की। हाँ, किसकी चर्चा करने में आनंद आता है? पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की? किसकी चर्चा करने में आनंद आता है? जो यंग लोग हैं उनको फ्यूचर की, जो बुजुर्ग हैं उनको पास्ट की। अगर व्यक्ति बुजुर्ग है या जवान है, अगर जानना हो बिना बात करे उससे, मतलब बिना चेहरा देखे, तो 10 मिनट बात कीजिए उससे, फोन पे बात करो 10 मिनट उससे, और अगर वो बोले मैंने ऐसा ऐसा किया था, तो उसका मतलब है कब? पास में, तो बूढ़ा आदमी। जब भी कोई पास की बात करे तो उसका मतलब समझ लेना बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी मतलब अनुभवी आदमी, अच्छी भाषा में बोले तो अनुभव इसको, इसने पिछली बातें करता है। और जो व्यक्ति भविष्य की बातें करता है, समझ जाना जवान आदमी है। अभी अंकुरित नहीं हुआ है पौधा, अब इसको मालूम है कि जब मैं अंकुरित होऊंगा धूप मुझ पे पड़ेगी, फिर ऐसा खिल जाऊंगा, इतने इतने गुलाब खिलेंगे मुझ में, इतने फल आएंगे मुझ में, वो ऐसी बातें करेगा। और प्रेजेंट की बात कौन करता है? प्रेजेंट की बात कौन करता है? बूढ़ा, बुजुर्ग, अनुभवी पास्ट की बात करेगा। जवान, युवा, प्रगतिशील, दौड़ने वाला, वो भविष्य की बात करेगा। प्रेजेंट की बात कौन करेगा? हाँ, जो साधक है, जो साधक है वो कब की बात करेगा? वो प्रेजेंट में रहेगा। वास्तव में तो पूरी साधना का सार अगर कहा जाए क्या है, तो वर्तमान है। वर्तमान सुधार लिया जिसने, जो वर्तमान में रहता है उसका भूतकाल भी अच्छा है, और भूतकाल अच्छा नहीं था तो भी भूतकाल अच्छा हो जाएगा। भूतकाल अच्छा नहीं था तो भूतकाल अच्छा हो जाएगा? पॉसिबल कि भूतकाल अच्छा नहीं हो और भूतकाल अच्छा हो जाए? वो तो कर चुके हो आप, अब कर चुके हो, उसको कैसे अच्छा करोगे? नहीं, जो बीत चुका उसको कैसे ठीक करोगे? कॉपी में आपने लिख चुके हो, जो पन्ने आपने लिख चुके हो आप पीछे, अब कैसे ठीक करोगे इसको? जिन शासन की बलिहारी है वो आपको फ्रीडम देता है। आपने कुछ भी, कितने भी काले पन्ने लिखे हो, आप वर्तमान में रह के उन काले पन्नों को धोला कर सकते हो। संक्रमण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है किसमें?
चाहो तो जो धोले पन्ने उसको काला कर सकते हो प्रेजेंट में रह के, और चाहो तो आप जो काले पन्ने उनको धोला कर सकते हो। कितनी गजब की बात, किसकी शक्ति है? ये जिन शासन ने दिया हमको ऐसा वरदान प्राप्त है। कैसे होता होगा वो? कितने ही सारे उदाहरण अपन ने देखे कि जिन लोगों ने अपने जीवन में इतने बुरे बुरे काम किए और क्या किया, उसको प्रेजेंट में रह के उन सब पापों को धो दिया। जैसे अपने अर्जुन माली की बात करें, दृढ़ प्रेरी की बात करें, या फिर प्रसन्नचंद्र राजश्री की बात करें, कितने सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में जिन्होंने किया तो बहुत कुछ खराब। उन्होंने खराब करने के बाद में जैसे ही जागृति आई, मैंने गलत काम कर दिया, अब क्या करना चाहिए मुझे, तो गए परमात्मा के पास में और सब पापों की आलोचना की, और आलोचना की उनकी प्रायश्चित लिया और उस प्रायश्चित से शुद्ध हो गए। तो मतलब जो आपने पास में किया है उसको भी धो सकते हो आप, लेकिन कब धो सकते हो? सिर्फ उनका गम मनाने से, उनके बारे में सोचने से, या कुछ करने से। करोगे कब आप? जब भी करने की बात होगी तो प्रेजेंट में कर सकते हो, सोचने की बात होगी तो पास्ट और फ्यूचर है आपके पास में। सोचने के लिए पास्ट फ्यूचर है और करने के लिए सिर्फ प्रेजेंट है। तो व्यक्ति को जाना पड़ता है कभी कभी पीछे, कभी कभी पीछे जाएगा, अपनी गलतियां देखेगा, बस देखेगा उससे। ये साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर का देख के गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। साइड मिरर नहीं होगा तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। साइड मिरर से बस पीछे देख लेना, जब टर्न करना हो उसके जीवन को देख लेना, मैं क्या गलतियां की, वो गलतियां वापस ले आओ, बस उसके बाद में वो काम कर ले। तो अपन इस चातुर्मास को, वैसे तो बोलना आप लोग को है, लेकिन अगर प्रवचन नहीं होंगे तो बोले अच्छा सब शावा के देंगे क्या प्रवचन? अरे फिर कौन जाए भाई? तो वो सब पूछने आ गया सुबह मंदिर आते तो पूछने आएंगे, मतलब प्रवचन नहीं रहेगा क्या? प्रवचन तो रहेगा, किसका रहेगा? शावक होगा। हमने बहुत बोल लिया, अब आप बोलो। फिर भी अपन 6 पॉइंट ऐसे लेते हैं, पूरे 6 पॉइंट नहीं लेंगे, 1-2 पॉइंट लेंगे, फिर दो ऐसे करके लेंगे अपन। पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या लेंगे, उसके अंदर चातुर्मास को अपन ने सोचना है। आप भी इन 6 पॉइंटों के अंदर अंदर अपने जीवन में, अब आपको भी बोलना है, अब मैं बोलना है सब्जेक्ट दे देता हूँ आपको भी सबको बोलना है, सबने तैयारी कर रखी होगी। तो कैसे बोलोगे आप, कैसे बोला जाता है, कैसे किसी का एनालिसिस किया जाता है, किसी चीज का अवलोकन कैसे करते हैं घटना का, तो 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है टाइम अप। क्या देखते हैं? पहला पॉइंट टाइम अप। सेकंड है चेकअप। तीसरा है वाइंड अप। चौथा है कीप अप। पांचवा है कैचअप। और छठा है कम अप। क्या समझ में आया आपको? आगे समझ में से पूरा? अब सोचोगे सब समझ में आ जाएगा। पहला क्या था? दूसरा क्या था? चेकअप। और तीसरा वाइंड अप। चौथा, पांचवा कैचअप, और छठा कम अप। अब मैं अपनी तरफ से बोलूंगा, अब आप यहां हो वैसे बोलना। टाइम अप। क्या होता है टाइम अप का मतलब? हाँ, टाइम अप का मतलब क्या होता है? समय पूरा हो गया। समय पूरा हो गया। कॉपी लिख रहे थे आप और टीचर आके बोलता है ना टाइम अप, सब अपने अपने पेन रख दो, तो समय समाप्त हो गया। किसका समय समाप्त हो गया? चौमासे का। जिन्होंने कुछ किया नहीं वो रोएंगे, और जिन्होंने बहुत कुछ किया वो हंसेंगे कि हमने तो हमारा काम कर लिया। रोएगा कौन? अब हम बोलेंगे विदाई है हमारी, हमारे साथ विदाई है, टाइम अप, खत्म हो गया। आपको हम लेके आए थे किराए से, भाड़े से लेके आए थे, गुरु महाराज से अपने भाड़े से लिया था हमको, अब भाड़े से लिया है, अब भाड़ा देने का वक्त आया, खत्म कर देंगे। अब जाके वापस से बोसरा देंगे। अब जैसे माता जी आती ना, माता जी को या गणेश जी को लेके आते हैं, अब 10 दिन के लेके आते हैं। अब 10 दिन के बाद में फिर आते गणपति बाप्पा मोरिया, और फिर आके जाते समय अगले बरस तो जल्दी आ। तो अब ऐसा करेंगे कि अब बोसराने का मतलब है कि उनको ले जाएंगे आराम से, लाए थे बड़े धूमधाम से, अब ले जाके कहां पे देंगे उनको? पानी में डाल देंगे। वापस से कैसी जिंदगी होती है? वो 10 दिन का जीवन अलग तय करेगा, वही 10 दिन का जीवन वापस से शुरू हो जाता है। तो समय तो पूरा हो गया,
लेकिन हर चीज का समय पूरा रहता है। जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनाने में पानी लगता है, सबसे मुख्य घटक। सीमेंट से बिल्डिंग नहीं बना सकते हो, पानी से बना सकते हो। जब तक सीमेंट में पानी नहीं डालोगे तब तक काम नहीं करेगी, सीमेंट काम नहीं करेगी, मजबूती। उसको फिर क्या लताफे, लताफे बोलते, क्या बोलते हैं उसको, चारों तरफ से बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सेंटिंग, तराफे, तराफे बोलते हैं ना उसको, तराफे लगा देते हैं उसमें। अब उसको फिर उसमें भरते हैं लोहा, उसमें भरते हैं सीमेंट और तराफे लगा देते हैं चारों तरफ से। अब उसके बाद में उसमें डाला है, उसमें के अंदर पानी रहता है, उसके अंदर पूरा वो पकड़ लेता है। अब जब तक पानी रहता है तब तक वो पक्का है कच्चा है, तब तक वो कच्चा है। मटका बनाया, मिट्टी से मटका नहीं बनता है, मिट्टी में पानी डाला, पानी को बहुत गूंधा, और गूंधने के बाद में उसने एक शेप दिया, शेप देने के बाद में उसको सुखाने रख दिया उसको, तो कच्चा कब तक है, जब तक उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर है, पानी, तब तक कैसा है, कच्चा है। पानी उड़ गया उसका, सुखा दिया पूरा पानी, अब कैसा हो गया, पक्का। तो आप कब तक कच्चे रहोगे। अब आपसे सीमेंट, हमारे पानी, उदाहरण के लिए, ना कोई सीमेंट ना कोई पानी है, आपसे मिट्टी, हमारे पानी, पानी ने सॉफ्ट किया आपको, सॉफ्ट किया तो एक शेप आया, आपका शेप आ गया है। अभी शेप कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है। अब पक्का कब होगा, इंतजार कर रहे हो, पक्का ही होना ना आपको तो। अब हमको मजबूत होना है, तो चीज जो है सीमेंट मजबूत कब होती है, पानी है उसमें तो मजबूत नहीं होती, पानी उड़ जाए उसका, जब पूरा पानी उड़ जाता है तब कैसी होती, उसको मजबूत करने के लिए पानी की जरूरत है, और मजबूती टिकी रहे इसके लिए भी पानी को उड़ जाने की जरूरत है। देखो आप कैसे गजब की बात है, पानी को लाना भी पड़ेगा और पानी को हटाना भी पड़ेगा। पानी रह गया तो भी दिक्कत, पानी नहीं रहा तो भी दिक्कत, उसको फिर तरह ही करते हो आप। जिंदगी की बात है, सही बात है। मोल्ड जो होता है, किसी को मोल्ड करना होता है तो उसके अंदर कुछ मिलाया जाता है, उसके बाद डाल दिया जाता है, उसके अंदर मोल्ड में वो शेप आ जाता है, उसके बाद जिस चीज से आया है वो शेप, अब वो उसमें से वो हटा दिया जाता है, जिसके कारण शेप है ना। आपके पास मोल्ड में केक बनाते हैं आप, या नान बनाते हैं, नान बनाने के लिए एक मोल्ड होता है, उस मोल्ड में भरते हैं, उसको भरने के बाद में उसे बेक करते हैं, बेक करने के बाद मोल्ड हटा दिया जाता है। अब मोल्ड की कीमत नहीं, तो ये काम हो गया मोल्ड का। तो वैसे ही जो उपदेशक होते हैं वो क्या होते हैं, मोल्ड के जैसे होते हैं, वो पानी के जैसे थे, उनका काम हो गया। अब क्या करना है आपको, अब हमारी विदाई। तो अब उसके बाद में वो शेप वैसा का वैसा रहना चाहिए, तब तो उसकी कीमत है पानी की, तब तो उस मोल्ड की कीमत है। अगर शेप ऐसा नहीं हुआ तो उनका आना किसी काम का नहीं हुआ। जैसे ही निकाला उसको मोल्ड को, वापस बिखर जाए वो। जैसे पारा होता है, पारे को किसी मोल्ड में डालो, मोल्ड हटाओ, फिर बिखर जाता है। तो बिखरना नहीं हमें, समय समाप्त हो गया है। जिस चीज को लेके आए थे, स्कूल में व्यक्ति आया था, बच्चा आया था, बच्चा स्कूल में आया था, अनपढ़ था, जाहिल था, गंवार था, बिल्कुल कुछ आता नहीं था। 12 साल पढ़ा उसमें वो, 12 साल पढ़ने के बाद में वो इस लायक हो गया कि कॉलेज में जा सके। अब उसमें तहजीब आ गई, इसके अंदर एटिकेट्स आ गए, अनुशासन आ गया उसके अंदर। और नहीं आया तो 12 साल खराब होगा उसके, और ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये तो कल देख लिया दृश्य अपन ने, ये बात तो सच है। मेरे को तो खुश कर दिया आपने, कल का जो दृश्य दिखाया उससे मैं तो खुश हूं, मैं तो संतुष्ट हूं आपसे। लेकिन बस संतुष्टि, बस वो रहता आधार संतुष्टि का, टाइमिंग नहीं होना चाहिए धर्म कि हमने किया है, साल 2 साल किया और धीरे 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 डिटोरेट नहीं होना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए, ऐसा बढ़ते जाना चाहिए। 12th तक बच्चा पढ़ा, उसके बाद पढ़ाई छोड़नी नहीं है, अब उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है। जब पीएचडी करता है बच्चा, तो पीएचडी करता है तो उसमें उसको सिर्फ गाइड की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस लेता है, चिपका नहीं होता गाइड से, बस आप जो लेके आओगे उसको गाइड करता है और फिर आगे बढ़ा देता है। तुम्हारे जीवन में विदाई का क्षण है, आप बोलो विदाई हो रही है, लेकिन विदाई जो होती है द्रव्य से होती है, भावों से विदाई नहीं होती। जैसे आपके नाम, आपका चेहरा, आपकी बातें, आपका व्यक्तित्व छप गया अंदर, और जब भी आओगे उसके अनुसार देखेंगे हम उसको। आप चश्मा लग गया हो, अब बढ़ते हुए क्रम में दिखोगे तो और परिष्कृत होता जाएगा वो। तो ऐसा नहीं विदाई हो गई, द्रव्य से हट अलग हो जाएंगे, लेकिन भाव से तो क्या बने रहते हैं हम एक दूसरे के, किसी शुभ रूप में या अशुभ रूप में। अगर किसी से दुश्मनी होगी तो अशुभ रूप में बनाता है, और कभी किसी से दोस्ती होगी तो शुभ रूप में बनेगा। तो आपका ये जो हमारा साथ था वो बना रहेगा, चला जाएगा।
बना रहे। आप बनाए रखना चाहोगे तो, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी जो है हमेशा आवश्यकता लगती है इसकी, थोड़ा थोड़ा तो चाहिए रहता है, नीचे से खींचता रहता है, बारिश हो जाए तो अच्छा लगता है उसको। जैसे वृक्ष है, जब लगाओगे आप उसको, बीज बोओगे, जब बीज बोने समय वो बीज था, उस बीज में जैसे ही पानी डाला वो अंकुरित हो गया। अब अंकुरित हो गया तो थोड़ा बड़ा पौधा बन गया। पौधा बनने के बाद में अब उसको पानी, जैसे जड़ें नीचे गई, अब जड़ें नीचे पकड़ ली उसने, अब जमीन से पानी लेता हो। अब उसके ऊपर से पानी की आवश्यकता नहीं। कब तक ऊपर से पानी की व्यवस्था? जब तक अंकुरित नहीं हुआ था। अब आप लोग अंकुरित हो चुके हो, अब आप ये बहाना नहीं बना सकते हो कि ऊपर से पानी नहीं गिरा इसलिए सूख गए, क्योंकि आपकी आपकी जड़ें मजबूत करते जाओ और जितनी जड़ें नीचे फैलाते जाओगे। अब दो बातें, जितनी जड़ें नीचे फैलाओगे उतना पेड़ ऊपर उठता है। हम चाहते हैं पेड़ ऊपर तो जाता जाए लेकिन जड़ें ना फैले, तो काम होगा नहीं होगा? नहीं होगा। हमें अपनी जड़ों को फैलाना पड़ेगा। किस तरफ? अंदर की तरफ। तो जितना आपने स्वाध्याय किया है, द्रव्य गुण पर्याय का किया अपन ने, 6 सामान्य गुण का किया अपन ने, फिर उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? उसके अंदर अपन ने सुबह के स्वाध्याय में क्या पढ़ा? 5 भाव पढ़े अपन ने। अब वो सब चीजें अपने को एकदम कॉपी निकालें। अब जड़ें उससे क्या होनी चाहिए? हम अंतर्मुखी बने। बहिर्मुखी तो बहुत थे ही पहले, अब हमारे अंकुरित हुए। इन जड़ों को अगर हमने पोषित नहीं किया तो बार बार बारिश की मांग करेंगे, बार बार ऊपर से पानी की मांग करेंगे। लेकिन जब तक बच्चा गर्भ में रहता है तो वो माँ के भोजन से अपना शरीर बड़ा करता है। जैसे बाहर आता है, 6 महीने तक माँ के स्तन से वो दूध लेकर वो बड़ा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे होता है, अब माँ की डिपेंडेंसी धीरे धीरे छोड़ता जाता है वो। अब माँ की आवश्यकता नहीं लगती। आवश्यकता नहीं लगती आहार के रूप में, भावनात्मक रूप से लगती है इसको, लेकिन अब उस उल्टा काम करता है वो। अब जब थोड़ा बड़ा हो जाता है वो, तो उल्टा माँ का पोषण करता है वो। अब माँ को खिलाता पिलाता है वो। पहले क्या किया था? जिससे पोषित हुआ, अब उसी को पोषित कर रहा हो। तो शावक कौन? जो इतना डेवलप हो जाए, इतना डेवलप हो जाए कि साधु संतों को फिर वो डेवलप कर सके। तो क्या ऐसा हो सकता है शावक साधु संतों को डेवलप कर सकता है? हाँ, कर सकता है। जब आपको ज्ञान होगा कि हमको क्या चलता है क्या नहीं चलता है, तो हम वैसे ही लाइन से रहेंगे। आपको पता ही नहीं अभी कि मार्सा को क्या खपता क्या नहीं खपता। हम बोलते लाइट चालू करो, तब लाइट चालू कर देते, आपको पता ही नहीं। अब हमको कहना पड़ता है। आपको मालूम है मार्सा को नहीं खपता है। ऐसे ऐसे उपास्य भी देखे जहां पर इलेक्ट्रिक का वो कनेक्शन ही नहीं वहां पर, क्योंकि उन शावकों में जागृति है, वहां पंखे ही नहीं है। क्यों पंखे नहीं है? क्योंकि चलते ही नहीं है। महाराज साहब को क्या कल्पता है क्या नहीं कल्पता, उनको ज्ञान है, तो ज्ञान है उनको, तब वो साधु को भी डेवलप करते हैं। वो जब साधु विहार करते हैं, जब साधु सारी चर्या करते हैं, तो अनुकूल वातावरण देते हैं उनको कि उनको दोष न लगाने। जैसे पलटने की व्यवस्था है, उनको मालूम रहता है कि महाराज साहब को ये सब नहीं चलता है, तो पहले से क्या करते हो, पलटने की व्यवस्था व्यवस्थित कर देते। अभी क्या हो गया, डेवलप सावध क्या कर रहा है, साधु आगे बढ़ा तो अच्छा साधु, चुस्त शावक समाज खड़ा करेगा, चुस्त शावक समाज चुस्त साधु खड़े करेगा, और धीरे धीरे दोनों क्या होते हैं, ऊपर बढ़ते जाएंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है। शावक समाज अगर नीचे आता जाएगा तो साधु कब तक टिकेगा यहाँ पे, वो भी नीचे आएगा, फिर वो और नीचे, फिर नीचे, और एक दिन क्या होगा कि साधु बन जाएंगे शावक। सारे काम उन्हीं को करवाने पड़ेंगे, फिर सारी व्यवस्था उन्हीं को देखनी पड़ेगी। चौमासा करना है तो सब व्यवस्था उनको देखनी पड़ेगी कि कहाँ क्या करना है, उनको बताना पड़ेगा, भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, मतलब पापोपदेश देना पड़ेगा। जो उनको नहीं कलपता है वो सारी चीजें भी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मालूम है महाराज साहब कोई चीजें नहीं कलपती है तो आप पहले से वैसी व्यवस्था कर दोगे। तो जो एक कैसा संबंध है श्रावक का और साधु का, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात तो सही है कि समय तो समाप्त हो चुका है हमारे यहाँ रुकने का, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है क्या हमारी यात्रा भी शुरू हुई है। इसको टाइम अप मत समझना। सिर्फ एक संयोग था, टीचर आए, एक पीरियड लिया उन्होंने, पढ़ाया उन्होंने, फिर दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, अब परीक्षा का टाइम, थ्योरी और प्रैक्टिकल। सच्चा शावक तो वो है जिसने 4 महीने जो सुना लगातार आया, अब उसके अनुरूप उसका जीवन इतना बढ़ जाए कि अगली बार वापस आए वो तो देख के आश्चर्यचकित हो जाए उनको साधु भगवंतों के, ये वही शावक है, ये वही पंकज भी है, ये वही अतुल भी है, ये वही अंकित भी है, ऐसा लगे उनको।
मणिप्रभा श्री महाराज साहब का शायद 1985 में चातुर्मास था। कहाँ पर? इंदौर में। इंदौर में चातुर्मास था। बाहर साइकिल की दुकान थी, एक पंचर सुधारने वाला। दुकान में पंचर सुधारने वाला, उसका नौकर, उनके पार चिलम लगती थी, बहुत भीड़ होती थी। वो प्रवचन सुनता था वहां पर रोज, तो उसका मन होने लगा। अब लेकिन बीच बीच में लोग आने लगे, तो 1 घंटे की छुट्टी लेके वहां पे बैठने लगा, वो सुनने लगा। सुनते सुनते उसकी जिज्ञासा बढ़ी कि दोपहर के स्वाध्याय में भी आना। वो स्वाध्याय चिलम लगा के नहीं होता था, वो स्वाध्याय कुछ लोगों में, वो स्वाध्याय में भी आने लगा। वो स्वाध्याय में आते आते उसका इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि वो 2 घंटे आने लगा, किताबें पढ़ने लगा। अजैन व्यक्ति। जब महाराज साहब को चौमासा हो गया, कई साल बाद महाराज साहब का आना हुआ, वो व्यक्ति नितिन भैया लाखन गुरु जी के नाम से आज जाने जाते हैं। कौन? पंचर सुधारने वाला। क्या जाने जाते हैं आज? क्या नाम है उनका? इंदौर में लाल मंदिर है ना, वहां पर है वो, लाखन गुरु जी के नाम। आज भी आप इंदौर के किसी व्यक्ति को फोन लगाएंगे कि भाई लाखन गुरु जी को जानते हो क्या आप, तो जो भी जैन श्रावक मंदिर आता जाता होगा उनको उनका नाम तो पता ही होगा कम से कम। इतने बड़े साधक बन चुके हैं। और साधना देखो आप, कितनी गजब की साधना। जिस मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के कारण उनकी साधना इतनी रंग लाई, वो इतने ऊंचे साधक बन गए। हो साधक भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और तत्व का इतना सुंदर ज्ञान कि साधु साध्वी को पढ़ाते हो। किसको पढ़ाते हैं? मैंने बोला ना, जब डेवलप होता है श्रावक तो किसको डेवलप करता हो? साधु को, मतलब नए साधु को। जो नए साधु रहते हैं उनको पढ़ाते भी हैं। कर्म ग्रंथ, 9 तत्व, जीव विचार, दंडक, प्रकरण सब कर लिए उन्होंने। और यहां तक कि आध्यात्म का भी इतना गहरा ज्ञान उनको कि साधु साधु उनसे पढ़ते हैं, अच्छे बड़े बड़े साधु साधु। दिगंबर का भी नॉलेज ले लिया उन्होंने, श्वेतांबर का भी ले लिया, सब चीजें ले ली। मैंने साक्षात देखा हुआ उनको। जब शिखर जी के लिए मैं संसार में था, तो शिखर जी गया था मैं, मतलब पूरी ट्रेन गई थी। उस ट्रेन में इंदौर से गई थी शिखर जी, उस ट्रेन में लाखन गुरु जी भी थे। मुझे पता नहीं था कि कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। जहां जहां पे शाम होती, शाम को वो वहां पे रुक जाते, ट्रेन में से उतर के रुक जाते हैं उस स्टेशन में, प्रतिक्रमण करते हैं। अगले दिन आप जहां पहुंचे वहां पे बस से आएंगे वो, मतलब सुबह शाम का प्रतिक्रमण कंपलसरी उनका। शिखर जी जाने, ट्रेन जा रही होगी आपकी, आप कहीं भी रुको, मुझे तो कहाँ रुकना है, मुझे प्रतिक्रमण करना ही है। प्रतिक्रमण करना है तो जहां जिस स्टेशन पे अगर शाम को रुकती वहीं पे भोजन जहां पे होता है शाम का भोजन के बाद वहीं रुक जाते हो, प्रतिक्रमण करते हैं और अगले दिन सुबह वहां पहुंच जाते हो जहां पे आप पहुंचे हो। कोई होगा ऐसा श्रावक? आपने सुना है ऐसे श्रावक के नाम कभी? इसी में नाम सहित बोल रहा हूँ आपको, नाखन गुरु जी। साधना कितनी बढ़ाई उन्होंने, आप आश्चर्य करोगे जब उसकी पराकाष्ठा देखोगे आप। तो संत तो नहीं बने हो, और बन भी हुआ तो मुझे पता नहीं अभी। तो मणिप्रभा श्री महाराज को वापस आना हुआ कई सालों बाद। उस समय में वहीं पे उन्होंने पोषण दे रखा था। उनसे बोला कि आपके गुरुजी आए, आपकी गुरुणी आई। कौन आई? मणिप्रभा श्री। तो उछल गए होंगे क्या? नहीं उछले हो, दर्शन करने तक नहीं उतरे हो। क्यों नहीं उतरे? घमंड के कारण नहीं, कि मुझे उनसे जो पाना था मैं पा चुका, अब कोई मुझे आकुलता व्याकुलता नहीं है। वो आगे तो हर्षित हूं मैं दर्शन करूंगा, लेकिन मेरी सारी क्रिया करूंगा। वो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रवेश हो जाएगा उनका, सब मेरा पोषण है। बस वो सब आ गए, प्रवचन के समय हुआ, उसके थोड़ी देर पहले आके मिले वो, और उन्होंने महाराज साहब को इतना आश्चर्य हुआ पोषण देख के उनको। उस समय ऐसी स्थिति नहीं, अब जो स्थिति बता रहा हूं मैं, लेकिन उस समय में भी उनको ऐसी आकुलता व्याकुलता नहीं। वो आ गए तो हर्षित होने का काम नहीं, क्योंकि मैंने काम कर लिया ना। ट्रैफिक पुलिस वाले ने रास्ता दिखाया मुझे, तो ट्रैफिक पुलिस वाले को पकड़ना कि रास्ते को पकड़ना? किसको पकड़ना रहता है? हाँ, रास्ते को। हम किसको पकड़ लेते हैं? ट्रैफिक पुलिस वाले। अरे तुमने रास्ता बताया, कितने महान हो तुम, तो अब तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूंगा, तुम्हारे दास बन जाऊंगा मैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको गुरु को भूल जाना है, वहां यहां ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। लेकिन हमें वास्तव में तो उन्होंने जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पे चलना है हमको। तो समय समाप्त हुआ है। किस चीज का समाप्त हुआ है? जो संयोग मिला था उसका। लेकिन समय समाप्त आपकी उम्र का नहीं हुआ है, अभी आपकी आयुष बाकी है। जब तक आपकी आयुष बाकी है तब तक तो आपको क्या करना पड़ेगा? बस उस रास्ते पे चलते जाओ, और जितनी स्पीड से चल सको उतनी स्पीड से। अंतर्मुखी बनना है अब हमको। बाहर का विकास अपना अपने आप होगा। पुण्य से सारा काम होता है, काम आपके पुरुषार्थ से नहीं होता बाहर का। अंदर का सारा काम किससे होता है? पुरुषार्थ से होता है।
अंदर जितना पुरुषार्थ करोगे ऊपर से उतने खिलते जाओगे। बाहर केवल ज्ञान होता है, दिखता है बाहर का केवल ज्ञान। परमात्मा की रिद्धि समृद्धि दिखती है, लेकिन दिखती काम उन्होंने अंदर किया कि बाहर किया। करोड़ों देवी देवता ऊपर से आते हैं उनकी देशना सुनने के लिए। देवा भी नमम संति जस्त धम्य सयामणो। जो अंदर का विकास करता है उसको देवता भी नमन करते हैं, जो अंदर का विकास करता है। बाहर के विकास के लिए चक्रवर्ती को नमन करने नहीं आता है इंद्र, किसको नमन करने आता है? जिसने आत्मिक विकास कर लिया। तो हमारा हमेशा से विकास कहाँ रहा? जब भी पुरुषार्थ की बात चलती है तो आपको लगता है हाथ पैर से कुछ करना। जब भी विकास की बात होती है तो आपको क्या लगता है? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। घर में पुरुषार्थ करना, बाहर करना। बाहर नहीं होता पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो कहाँ होता है? अंदर होता है। वृत्ति में पुरुषार्थ होगा, प्रवृत्ति अपने आप बदलती जाती है। हम वृत्ति का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हम किसका पुरुषार्थ करते हैं? प्रवृत्ति का। शुरू में करना पड़ेगा, सही बात है, शुरू में प्रवृत्ति का ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन प्रवृत्ति का पुरुषार्थ करते करते ये बात समझ में आ जाए, प्रवृत्ति के पुरुषार्थ से वो जो है भार, वो भार कुछ नहीं होने वाला। वास्तव में वृत्ति का जितना पुरुषार्थ करूंगा, जितनी मैं जड़ों को पोषित करूंगा, उतना वट वृक्ष है वो घना होता जाएगा। पूरा संसार आपका पुण्य से चल रहा बाहर का। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके दुकान, आपके मकान, एक एक चीज। आप बाहर निकले और आपको कोई जाना है कहीं पे, तुरंत कोई व्यक्ति दिख गया और आपको घर छोड़ दिया। ये क्या था? पुण्य का प्रताप था। सब चीजें, कल ही का दृश्य देखा ना आपने? कल अपने सोचा था इतना अच्छा माहौल बनेगा। सजल भैया ने बोला कि भैया वहां पे जगह सोच रहे थे कि यार वो इतना बड़ा समोसरण कहाँ लगाएंगे अपन। तो इन्होंने बोला कि मार साहब वो देखते हैं वो अगर होते हैं। वहां से बात शुरू हुई। फिर बात शुरू हुई तो भाई कैसे करेंगे वहां पर? वहां पे तो इतनी गंदगी है, सब हो जाएगा। किसी ने बोला नहीं वहां नहीं, यहाँ करते हैं। अब देखो कोई अच्छी चीज है, ये पुण्य का प्रभाव कैसे ध्यान हो गया? इतने पूरे चातुर्मास में ध्यान नहीं आया, कितने सारे कार्यक्रम हो गए। उस लास्ट दिन के लिए याद है, महासमुंद वाले कुशल भैया, उसी दिन क्यों आना हुआ उनका? उसी दिन आना हुआ, वो आने नहीं वाले थे, उन्हीं उसी दिन उनका आना हुआ। दोनों भाई बहन आ गए, कार्यक्रम बहुत जोरदार हो गया। फिर उसके बाद में सब चीजें एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब अच्छे से होती गई। ये किस चीज से हुई? सोच के कराया था क्या ऐसा? पहले सोचा था मैंने चातुर्मास के पहले, इसको कैसे पुण्य? ये सब पुण्य से होता है। इस श्रीसंग का पुण्य जोरदार है। इसका मतलब तो बहुत यही दिखता है ना, सब काम अपने आप ऑटोमेटिकली होते हैं। अभी सुबह सुबह अतुल भैया बोल रहे थे कि इस बार तो मैंने वास्तव में पिछले चौमास में आराधना नहीं कर पाया था, इस बार मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये तो उनकी बड़प्पन है, नहीं करना पड़ा बोला उन्हें, करा तो है, लेकिन फिर भी जैसे कल का बोले मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़ा, एकदम रिलैक्स था मैं। क्यों रिलैक्स है? सब ऑटोमेटिकली काम क्यों हो रहा है? ये संघ का पुण्य है। पुण्य तो बहुत जोरदार है। इस पुण्य का उपयोग कहाँ करना? पाप में करना या पुण्य में करना? पाप में करना। कहाँ करना? बोलना अच्छा नहीं लगता है, पाप पुण्य का उपयोग पाप में करना। बोलना बड़ा गंदा शब्द है, लेकिन करने वही वाले हम, अगर नहीं समझे तो। और ऐसे में हमारा टाइम अप हो जाएगा। कौन सा? मानव भाव का। ये टाइम अप होता है बड़ी बड़ी बात नहीं, लेकिन मानव भाव का टाइम अप हो गया हमारा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे को हैंड्स अप, खड़े हो जाओ, बस लेके चला जाएगा। कौन सी गति में लेके जाएगा? वहां अपने कोई सद्बुद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भाव जागृत होंगे पता नहीं है। इसलिए अपने मन को समझाओ, अपने मन को मनाओ, बस बहुत हुआ, कहीं तो रुके, कभी तो रुके। बाहर का पुरुषार्थ नहीं, मुझे अंदर का पुरुषार्थ करना है। जैसे 4 महीने बीत गए, ये 4 दिन की जिंदगी भी नहीं बीत जाए, वो बीत गई तो हाथ मलता रह जाएंगे। हम लोग जो है और आप लोग में बस ये अंतर है कि हम लोग को जब ये पता चला तो खड़े हो गए, हम खड़े हो गए। नहीं, अब नहीं। जो लेटा हुआ है वो जाग जाए, जो जागा हुआ है वो बैठ जाए, जो बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाए, जो खड़ा हुआ है वो चलने लगे, जो चल रहा है वो दौड़ने लग जाए। इतना ही तो करना है बस। लेकिन लेटे थे तो लेटे ही नहीं रहना हमको। सिर्फ टाइम बिंग धर्म नहीं करना है, बस अवसर आए, पर्व आए, चौमास आया तो हमने धर्म कर लिया। अब गए महाराज साहब, आप इधर और हम इधर, हमारे काम में लग गए। अब यहाँ पे कल 2 दिन बाद से कौन आएगा यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि 2 दिन बाद से यहाँ पे कोई प्रवचन सुनने इतने लोग आएंगे। व्यवस्था पूरी रहेगी, हम ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे कि आप चाहो तो रोज प्रवचन सुन सकते हो। आपके पास टाइम तो यही थी, समय है आपके पास में, प्रवचन रोज सुन सकते हैं आप चाहो तो। कि रोज अपन कम से कम और कुछ नहीं कंटिन्यू करें, इस प्रवचन को कंटिन्यू करेंगे। कम से कम 1 घंटा जो सुनते थे अपन, रोज आते थे, इस हैबिट को तो हम समाप्त नहीं करेंगे। ये हैबिट तो हमारी बनी रहेगी 1 घंटे की। लेकिन धीरे धीरे होगा भी सही, थोड़े उत्साहित हो जाए। हम भावुक प्रकृति के लोग हैं, कोई हमको भावुक कर देता है तो हम हाँ तो कर लेते हैं। वही वाली बात, श्वाप उच्छा न रिजु भवे,
किसी ने भोंगली में डाला तो तब तक तो सीधे रहेंगे, जैसे ही भोंगली हटी तो फिर वापस से वो नहीं होना। हम पशु थोड़ी ना है, हम मानव हैं जिसका मन परिष्कृत है। मैं अपना है और अपना उपादेय दोनों जानू। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावकम, उभयम भी जानी सोचा, जम श्रेयम तम समाये। सोचा जाने कल्याण, अपने कल्याण को जानना, सोचा जाने पावकम, और अपनी दुर्गति को जानना, अपने पाप को जानना। उभयम भी जानी सोचा, दोनों को अच्छे से समझकर निकालो उसका रिजल्ट। एक कॉपी में लिखो मैं क्या किया मैंने 4 महीने और अब मुझे क्या करना है। क्या बोलते हैं? उभयम भी जानी सोचा, जम श्रेयम तम समाये। जो श्रेष्ठ है बस उसको कर लो। मैं ऐसे करता था, कुछ भी काम होता तो एक कॉपी लेता, उसके फायदे उसके नुकसान, नहीं करने के फायदे नहीं करने के नुकसान, ऑफिस का नंबर देता, फिर पॉइंट चेक करता। दीक्षा भी ऐसी ही, अगर दीक्षा लेता तो क्या क्या फायदे मुझे, वो दीक्षा लेने तो क्या क्या नुकसान होने वाले, दीक्षा नहीं ली तो कौन से नुकसान होने वाले, दीक्षा ले ली तो क्या फायदे होने। अब चारों को सामने रख लिया और 3 दिन लगते थे। कोई पॉइंट चलते फिरते गाड़ी पे याद आता, अरे ये वाले पॉइंट तो लिखा नहीं, तो फिर वो पॉइंट वापस से आके लिख लेते थे। तो उसको 2-3 दिन में समझा, वो पूरा निकाला कस रस कस कि जो कर रहे हैं ना वो एकदम गलत काम है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं। वास्तव में देवगुरु धर्म साथ जाएंगे, ये अद्भुत अवसर मिला है। तो वास्तव में तो आपको करना क्या चाहिए कि साथ में चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पे 15 किलोमीटर जाके छोड़ के मत आ जाओ हमको। अगर भाव बनता है, एक ही धक्का लगाना होता है, उछाला ही मारना होता है, कभी भी रुकना नहीं होता है। आप सोचो मैं खड़ा होकर सो जाऊं, जैसे आपने हाई जंप कभी देखी क्या? हाई जंप दौड़ते हुए आता है और दौड़ते हुए आता है और 1 सेकंड रुक जाएगा, तो सोचे कूदू कि नहीं कूदू, अब कूद पाएगा क्या? कभी दौड़ते हुए आ रहे हो, अब क्या कर दो, छलांग जंप मार दो, और रोएंगे घर वाले। मुझे मालूम है सब बोलने से कुछ होना नहीं, लेकिन रोएंगे घर वाले, रोते हैं घर वाले, ऐसा नहीं रोते। हमारे मैत्रीवर्धन सागरी महाराज साहब है, अकेले महाराज साहब है, मतलब घर में अकेले इकलौता बेटा, मम्मी पापा का बहुत लाड़का। इतनी कोशिश की उन्होंने, दुकान खुलवा दी उनकी सोने चांदी की, और दुकान में 6 महीने तक दुकान भी चलाई, घर में दुकान और बहुत सारा सब एकदम व्यवस्थित। और उन्होंने बोला अब तो बेटा फंस गया। 6 महीने के बाद में वो कल्याण विजय जी को ही है ना, महाराज साहब के साथ में गए थे, इनकी भी दीक्षा नहीं थी, उनकी कल्याण विजय के वहां गए वो, और आए, क्या बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए, ऐसी की तैसी इस दुकान की, ये पकड़ो अपनी चाबी और आज के बाद मैं दुकान खोलने वाला नहीं हूँ। और तुरंत महाराज साहब जो करना कर लो, अब तो मेरे को दीक्षा ही लेनी है, अब तो दीक्षा ही लूंगा। इतनी रो रही होगी मम्मी जिस दिन उनकी दीक्षा हुई होगी। साल भर बाद पूछते हैं मुझसे क्या करा, अच्छा क्या बड़ा, और महाराज साहब अब तो हमको भी इसी पंथ पे आना है। जब आप सुधरते हो और वास्तव में अपने घर वालों की सच्ची सेवा, यही सेवा है कि आप मोक्ष मार्ग पे चल पड़ो। वो आपके राग के कारण पीछे पीछे आएंगे, आपके वो पीछे पीछे आएंगे, उनकी दिशा बदल जाएगी। मैंने अपने खुद के घर में भी देखा है चीजें। मेरे जैसे धर्म की राह पे आया, जैसे मैंने दीक्षा ली, तो जो आलू प्याज खाने वाले लोग थे वो पोषित करने लगे, वो उन्होंने उपधान तब कर लिया। जो संवत्सरी के दिन उपास नहीं करते थे, उन्होंने उपधान 1 नहीं 2 उपधान कर लिया उन्होंने। कैसे होता है? जो हमारे परिवार वाले हैं, मतलब जो दूर के लगते हैं, वो बोले कि आपके जाने के बाद हम जैसे मुंह में कुछ खाते हैं तो आंख में आंसू आते, कि जब शुरू बात है कि भाई हमारे भाई ने तो इतना सारा लिया, हम ऐसे अभक्ष कैसे खा सकते हैं, मैं होटल में कैसे जा सकती हूँ। मेरे बड़े पापा की बेटी बोलती है कि मैं होटल में गई और जैसे मैंने कवा हाथ में लिया और आंख में आंसू आ गए कि आप तो गोचरी लेते हो और मैं देखो होटल में खा रहे हो, तुरंत मैंने रख दिया और उसी दिन पचकान नहीं ली। उस दिन के बाद मैं कभी गई नहीं, होटल नहीं गई, सब चीज के त्याग कर दिए मैंने। ये कैसे होता है? अब ये क्या हुआ, वास्तव में ये आपने सेवा कर दी, क्योंकि शरीर की सेवा समझते हो आप, शरीर की सेवा पुण्य करता है, आप नहीं करते हो। पुण्य है तो शरीर की सेवा होगी। आप कितना भी सोचो अपने माता पिता की सेवा करने की, आप नहीं कर सकते सेवा, उनके पुण्य में नहीं है तो कैसे करोगे सेवा। लेकिन आप सेवा कर सकते हो, अगर उन्हें धर्म के मार्ग पर लगा दिया तो सेवा हो गई। एक बार रुपेश भैया आए थे, जैसे यहाँ पे वैसे ही, तो हमारी दोनों की बात चली, कौन सेवा कर रहा है, ऐसी बात चली। एक स्वाध्याय करना इसलिए कहा थी, और उस समय से सांसारिक पिताजी भी थे, तो हमने बात की कौन सेवा कर रहा है, वो या मैं। तो बोले कि यही कर रहा है सेवा, आप तो चले गया। तो मैंने फिर बात करी, अपने अहंकार की नहीं, मैंने अच्छा ठीक है, इन्होंने सेवा की, क्या करते हैं,
तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं, ऐसा दिखते हैं। तो मैंने डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर जो दवा देता है उससे ठीक हो जाते हो ना? बोले वो ठीक होना 3-4 दिन में होते हैं। और मैंने ठीक 3-4 दिन में हो ही जाते हो कि नहीं होते हो? बोले कभी नहीं भी होते, कुछ कुछ समस्याएं ऐसी होगी अब जा ही नहीं रही हूँ। तो मैंने इसका मतलब ना गोली काम करती है ना दवा काम करती है, वास्तव में तो आपका पुण्य काम करता है। वो सेवा भी कर रहे हैं तो आपका पुण्य से सेवा कर रहे हो। वो कभी ऐसा होता है नहीं भी होते तो? बोले हाँ नहीं भी होते तो पड़ोस में वो अमित बिहार थे वो आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कोई ना कोई आ ही जाता है ना आपके पास में सेवा करने। ऐसा भी होंगे जो बहुत से उनके माता जिनके बच्चे ही नहीं होंगे तो उनकी सेवा नहीं होती क्या? कोई ना कोई आ जाता है उनके पास में। इसका मतलब है कि आपको जो भी फैसिलिटी मिलती है वो कोई ना कोई आएगा ही आएगा। अरे देवता उतर के आ जाएंगे आपको सुख देने के लिए। कितनी बार ऐसा होता है, आपने भी अनुभव किया था, कोई व्यक्ति हेल्प करता है और चला जाता है। जबलपुर में ही अपने विमल जी गोलचा नाम है ना, डॉक्टर विमल जी गोलचा, वो बता रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हुआ तो 8-10 लोग आ गए और एक लंबी पूरी व्हाइट कपड़े में कोई लेडी आई, वो पूरी उनकी नीचे गिर चुकी, 25 फीट नीचे जा चुकी कार। उन्हें कैसे गाली बाहर और वो संभले, इतने देर में देखा आपस में कोई भी नहीं, कम से कम रुकते तो सही। ऐसी अजब अजब घटनाएं उनके जीवन में होती है। तो कौन हेल्प करने आ गया उस समय? माता पिता है, बेटा है उनका, कौन आ गया? कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपका मदद कर देगी, आपका पुण्य है ना इसलिए। और पाप का उदय है तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, 16-16 हजार दोनों बाजू पे उनकी सेवा करने वाले देव हैं, फिर भी उसके बाद में आंख फोड़ दी गई उनकी। क्या नहीं इनका पुण्य चला गया। तो देव की सेवा करें। अरे परमात्मा जैसे परमात्मा, वहां पे तो करोड़ों देवी देवता रहते हैं। गोशालक ने तेजोलेशा छोड़ दी और परमात्मा को 6 महीने असाता वेदनी का उदय हो ही गया। होना तो हो ही गई सी होता, कौन रोक लेगा बताओ? कोई देवी देवता भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आपने धर्म का विकास कर दिया उनका, आत्मिक विकास करवा दिया उनका। अब वो खुद उनकी जड़ें नीचे आ गई, उनकी जड़ें आ गई। आज उनका जीवन कैसा हो गया? तो मैंने बोला कि आज बताओ आप क्या क्या नहीं करते हो, आलू खाते हो आप? वो भी एक दिन था कि मैंने उनसे कहा था कि आलू छोड़ दो, तो बोलते हैं आंख में आंसू आ गए, मैं क्या करूं, दूसरी सब्जी नहीं भाती मुझे, मैं क्या करूं, मेरे को मुंह में फिरती रहती दूसरी, उसी से मेरे को खाना पड़ता है। वो भी दिन था कि उनको ठंडा पानी करके दिया मटके का, मैंने इसको पियो, आप गर्म पानी तो पीना शुरू करो। तो बोले मुझे उपके आते हैं। मैंने क्या बात करते हो, ठंडा हो गया पूरा, गर्म करके ठंडा करके मटके में ठंडा कर दिया एकदम चिल्ड। वो जैसे पिया मेरे सामने उनको उपके आ गए। वो क्या कर रहे हैं? उपध्यान कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? खुले मुंह नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं? चौविहारी करते हैं, एकाशनी व्यासनी करते हैं। बताओ आप। और सुबह 12 बजे तक कहाँ रहते हैं? वो 11:30 बजे तक मंदिर में रहते हैं, सुबह से जाते थे, स्नान पूजा करना, ये करना। अब बताओ मैंने कैसे हुआ ये? अब मैं दीक्षा नहीं देता होता कि नहीं होता? बोले नहीं होता। इतनी पूरी जिंदगी नहीं तो अब क्या होता? वो किनके भगत थे? क्योंकि स्थानकवासी संप्रदाय से थे और वहां जाते नहीं थे, वो नहीं जाते थे तो अम्बा माता की पूजा करते थे। मुझे भी सारे उन्होंने वही सिखाई थी बचपन में, सारी आरती आती है मुझे, सब स्तुति आती है मुझे, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ी थी, वही पढ़ाई हमें भी। तो बोले मैं तो कोई पलटने वाली नहीं थी, आप पलटे तो पलट गए। अब ये जीव जो पुण्य काम कर रहा है, धर्म काम कर रहा है, वो किस गति में चला जाएगा? धीरे धीरे जैन धर्म मिल गया, किसके? अपने बेटे को दीक्षा देने के कारण। तो वास्तव में सेवा हुई या नहीं हुई? अब बताओ, यहाँ बैठे बैठे भी मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आज बोलते हैं हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ पाप का काम करते हैं तो हम बस आपका चेहरा हमारे आंख में आ जाता है कि हम कैसे करेंगे काम, कर ही नहीं सकते। साधु साधने से जुड़ गए वो बहुत सारे, अब जहां जाते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। क्यों मिलता है? पिताजी को कैंसर हुआ तो महाराज साहब ने 15 किलोमीटर पीछे विहार किया वापस से, और पीछे विहार करके जब तक वो वहां पर रहे हॉस्पिटल में, रोज उनको स्वाध्याय कराने जाते थे। मैं तो नहीं था वहां पर। क्यों? क्योंकि महाराज साहब के सांसारिक पिताजी है, तो उनकी अंत सुधार दिया उनका। कैसे? तो बताओ सेवा हुई कि नहीं? यहाँ बैठे बैठे भी उनकी वहां सेवा हो गई कि नहीं हो गई? तो माता पिता की सच्ची सेवा किसकी है? सच्ची सेवा ये है, अगर हमने आत्मिक विकास करवा दिया, उनको बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बना के जड़ें अंदर फैला दी, तो ये वास्तविक विकास है, ये वास्तविक सेवा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमने क्या किया आपकी? हमने आपकी आत्मा की सेवा की, आपने हमारी शरीर की सेवा की। ऐसा रिलेशन है किसका? साधु का और शावक का। तो रिलेशन टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा। लेकिन रिलेशन बनाना आपके हाथ में है, रिलेशन तोड़ भी सकते हो। आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल में सिम लिया, सिम का रिचार्ज किया, सिम मिल गई आपके पास में, एयरटेल की या जियो की खरीदी आपने, और उसके बाद में आपने दूसरा रिचार्ज नहीं किया, कोई बात नहीं, दूसरा रिचार्ज नहीं किया तो बंद नहीं होगी सिम, सिम रहेगी, लेकिन अभी उसमें कॉलिंग नहीं कर सकते हो, आएंगे भी नहीं, फोन जाएंगे नहीं, लेकिन नंबर रहेगा। 3 महीने तक आपने क्या नहीं किया, उसका रिचार्ज नहीं किया, अब क्या हो जाएगी? सिम वो बंद हो जाएगी।
बात समझ रहे हो मेरी आप? हो सकता है कि हमारे जाने के बाद आप दूसरा रिचार्ज न करवाओ, है ना, आर्थिक स्थिति कमजोर है, अब थोड़ा सा दुकान बैठेंगे, पंकज भी बहुत सारे पेंट के डब्बे बच गए यहाँ आने के चक्कर में, ऐसा है, नहीं हुआ ऐसा, एक मजाक की बात। अब क्या करेंगे, हो सकता है नया रिचार्ज ना करो आप, लेकिन अगर आपने लगातार रिचार्ज नहीं किया 2-3 महीने तक, तो सिम क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर आप आके पूछोगे अगले दिन हमारे साथ पहचाना क्या, आप चेहरा तो पहचान रहा हूं मैं, फिर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन देना पड़ेगी, उसी नंबर को वापस ऐसे करना पड़ता है ना, नंबर जिंदा करने के लिए बहुत बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसके लिए बड़ी पैसे भी चुकाने पड़ते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है वो, तो आपको वापस से नया फॉर्म भरना पड़ेगा। तो नया फॉर्म ना पढ़ना पड़े इसलिए क्या करना, टाइम अप मत करना। मेरी तरफ से तो नहीं हुआ है टाइम अप, आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। जो जियो वाला बोलता है आप जियो, लेकिन रिचार्ज करवाते रहो, रिचार्ज करवाते रहोगे तो मैं आपको फैसिलिटी देता रहूंगा। आपने रिचार्ज करवाना बंद कर दिया, क्या करूंगा, और हो सकता है जब बहुत दिन तक नहीं करा तो नंबर किसी और को भी अलॉट करना पड़े, है ना, ऐसे होता है ना। तो नंबर कहीं और अलॉट नहीं करवाना चाहते हो आप, तब क्या करते रहना। तो टाइम अप होना किसके हाथ में, अब मेरे हाथ में कि आपके हाथ में, मेरे हाथ में। हाँ बोलो हमारे हाथ में, मेरे हाथ में मत बोल देना। इतने मारवाड़ी व्यक्ति ना जबरदस्त चालाक होता है, जबरदस्त चालाक होता है। उससे पूछोगे ये क्या चीज है, मारवाड़ी को बुलाया राजा ने, बोले ये क्या चीज, मूंग रखे थे, क्या बोलते हैं, ये चने तो नहीं है, ये मैसूर तो नहीं है, ये तुअर तो नहीं है, ये नहीं बोलते कि ये क्या है, मूंग है। खासियत होती है उसकी, ये नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा कि आपका कि मेरा, तो बोला हमारा। मेरा पूछा था मैंने, तो तीसरा ही जवाब दिया, कौन सा, हमारे में क्या है कि सब आते हैं, कोई तो आ रहा है ना हमारे साथ आपके पास में, हम नहीं आ रहे तो क्या हो गया, हमने तो बोला, हम बोला था, मैं तो बोला नहीं था मैंने। और सबसे बड़ी बात, शादी का ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी भाई। हाँ चलो कोई बात नहीं, जाते जाते तो हमारे साथ खिंचाई मत करो, पूरे 4 महीने यही करते रहे, अब तो थे हो, अब तो रुक जाओ, अब तो मीठी बातें कर लो। हाँ कोई बात नहीं। तो अपन एक पॉइंट लिया अभी, अपन बाकी पॉइंट की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे हमारे साथ प्लीज चुप हो जाओ ना, हमको ही बोलना, हमारा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब आपका नंबर आओ। नितिन भी आए थे, पहले दिन आए थे, छोड़ने आए, अब लेने आ गए। बोले भगवान महावीर स्वामी की, बोले भगवान महावीर स्वामी की। पंच परमेष्ठियों के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। आप सभी श्रावकगण एवं श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम वंदन। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का जैन श्री संघ हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता है। आज हमारे बीच में आगे के कार्यक्रम में, आज जैसा कि हमने तय किया हुआ है कि 3 और 4 तारीख को हमको क्या मनाना है, कृतज्ञता दिवस। महाराज साहब के मुखार बिंदु से हमने 4 महीने में जो सीखा है, जिनवाणी का अमृत पान किया है, उसके प्रति हमें कृतज्ञता है, उसके लिए हमें कृतज्ञता दिवस मना रहे हैं और ये कृतज्ञता दिवस मना रहे हैं। मेरा मैं कहूं तो महाराज साहब, मैंने ना इसके पहले कभी ये सुना नहीं था कि विश्व कैसे चलता है, कैसी इसकी विश्व व्यवस्था है, ये कैसे चल रहा है, ये मैंने इस चातुर्मास में जाना। पहली बार मैंने द्रव्य गुण और पर्याय, ऐसा कोई 3 शब्द होते हैं, ये मैंने जाना कि द्रव्य गुण पर्याय भी ऐसा कोई शब्द होता है। नहीं तो पहले से जैसे हम पूजा पाठ करते हुए आ रहे थे, तो हम धर्म इतना ही समझ रहे थे कि मंदिर जाओ, स्नान पूजा कर लो, जनधन पूजा कर लो, चैत्र वंदन कर लो और घर आ जाओ। ज्यादा सी है प्रतिक्रमण कर लो, राय प्रतिक्रमण कर लो, देवसी प्रतिक्रमण कर लो और पंच प्रतिक्रमण कर लो, संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर लो, एक उपास कर लो, ये हमारा हो गया धर्म। लेकिन पहली बार हमने जाना कि आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान क्या है, पहली बार जानने में आया ये। इसके पहले भी जो परम पूज्य उपाध्याय भगवंतों के चौमासे हुए, यूट्यूब के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, जैसा हमने सुना, मनीष सागर जी को और महेंद्र सागर जी महाराज साहब को हमने जब सुना ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये आत्मा जैसी चीज शरीर से अलग है, शरीर आत्मा से भिन्न है, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन महाराज साहब ने इतने सरल तरीके से द्रव्य गुण पर्याय और विश्व की व्यवस्था, ये विश्व कैसे चल रहा है, ये सब ऑटोमेटिक चल रहा है, इसके बारे में जो बताया ना, उसके बाद तो जीवन में ऐसा परिवर्तन आना तय था
बिल्कुल, मैं ये पहले से मान चुका था कि सब कुछ पुण्य से आता है, बराबर बात थी, बिल्कुल पुण्य से आता है। पर महाराज साहब ने इतनी क्लियरिटी से बता दिया कि ये हमारे सब कुछ कर्म सिद्धांत के आधार पे आधारित है। हमें जो सुख मिल रहा है पुण्य से मिल रहा है, हमें जो दुख मिल रहा है वो हमारे पाप का कारण है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये बात मेरे हृदय में बिल्कुल बस गई कि सबकी सेवा करो और बदले में कुछ ना चाहो। कितनी अच्छी बात है। यदि चाहते हैं, यदि हम सबकी सेवा करें और किसी से कुछ चाहते हैं ना, जब भी दुख होता है। बिल्कुल ये अनुभव की बात है। हम सब ये इस बात पे राजी होना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं, मेरे पास वक्ताओं की बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पे। महाराज साहब का कहना था कि इनको लॉटरी सिस्टम से निकालना, जिसमें बाद में आपको ना कोई हो कि मेरा नाम नहीं लिया या मेरा नाम नहीं लिया। मैंने इसमें लॉटरी सिस्टम से निकाल के ही रखा है। आप सभी को मौका भी मिलेगा। मैं सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष जी, स्त्री संघ के अध्यक्ष विजय कुमार जी लुनावत साहब को आमंत्रित करता हूं, अपने भाव व्यक्त करेंगे। वो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्संग चारा दादो गुरुओं के में सतबंधन हम पूज्य मन सागर जी महाराज साहब, हम जी महाराज साहब सत्यम बंधन पात्र प्रायत सागर जी महाराज साहब, जी गुरु सतबंधन एवं सभी साधक साधकों को साधक जय जय। गुरुवर, आपके अंदर जो निस्वार्थ भावना हम सभी को विचरण के सफलता के लिए छुपी हुई है, वो इतनी बेदनदार है कि इसे नरसिंहपुर जैन संघ गुलाब का खिल गया है। मैं वचन देता हूँ कि ना ही ये तो मुझाएगा, ना ही इसी को भी कहूँगे। आपने हमें सांतकता के रहने के लिए सब अस्त्र शस्त्र के धर्म अधर्म मार्ग पर विचर दिखाया है। हम सभी काफी प्रभावित है एवं असमवित हो ये समझ गए हैं कि अत्यधिक जीवन जीना ज्यादा कठिन नहीं है। बस हमें राग द्वेष अपेक्षा अहंकार मान अपमान जैसे विकारों को तिरंजानी देना है। आपने हमें भी ये बताया है कि अरिहंत और सिर्फ अरिहंती हमें वो आत्मदंड दे सकता है। हम सभी आत्मा की ओर रुक कर पाएंगे। जो वर्तमान जगाया है ये काबिल तारीफ है। आपके प्रयत्न के तीरों के जब हम अपने जीवन में प्रयत्न में लगे मीठे मीठे फल ढूंढ ही सकते हैं और हम अपने जीवन को धन्य बना भी सकते हैं। भली आपके लिए हमें भगीरथी प्रसाद ही क्यों न करना पड़े। ये तो निश्चित है कि आपने वचन कुछ और न दे, घर पर मन की शांति और जरूर ये देंगे चाहता हूँ। धन्यवाद। हर सहर अपने घर को देख बाबरे, क्यों होता दीवाना रे। पर में सुख क्यों खोज रहा है, क्यों होता दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सुधीर जी लुनावत साहब। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन। पंच परमेष्ठी के चरणों में शत वंदन। आज बड़ा ही पुण्य अवसर यहाँ पे उपस्थित हो रहा है, जिसकी हम प्रतीक्षा तो नहीं, लेकिन यह अवसर आएगा ही और आया है। आज चातुर्मास शुरू हुआ, चातुर्मास आज पूर्णता की ओर हो रहा है और हम अपने सब यहाँ पे अपने आत्मिक उद्गार पूज्य मर साहब के चरणों में रखने का प्रयास कर रहे हैं। मर साहब के बारे में बोलना तो वैसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। पिछले 4 महीने से जिसको जितना समय मिला और मैं उतना पुण्यशाली नहीं रहा कि मैं मर साहब का पूरा सत्संग का लाभ उठाया। ये मेरे में मुझ कमी रही होगी, उसके लिए मैं अपने आप को ही दोषी मानता हूँ।
कि ऐसा अवसर मैं पूरा लाभ नहीं ले सका, पर पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता। महाराज साहब ने हमें यह बताया कि ये जो यश, कीर्ति, मान जो भी हमें प्राप्त होता है, लाभ हानि अपने कर्मों और अपने पुण्य से प्राप्त होता है। बहुत से महाराज साहब लोगों की जिनवाणी सुनने का अवसर मुझे अपने जीवन में मिला, वो सतत मिलता रहा, क्योंकि मेरी नानी जी महाराज साहब की प्रेरणा मुझे रही है, इस वजह से मुझे मिला। लेकिन महाराज साहब ने इनकी जिनवाणी सुनने से यहाँ पे जो शायद सभी सहमत होंगे कि महाराज साहब ने धर्म क्या है वो तो सबको मालूम है, धर्म पुस्तकों में भी है, यूट्यूब में भी है, सब में है। लेकिन धर्म, जैन धर्म ही एक विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म है जो धर्म के साथ साथ जीने की भी कला सिखाता है। वो कला यहाँ नरसिंहपुर वासियों को महाराज साहब ने सिखलाई, अनेक तपस्याओं के माध्यम से, अनेक पचकान के माध्यम से, अनेक जो लोभ और एक दूसरे के प्रति, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें अपेक्षा और अहंकार का भाव नहीं रखना है, वो भी उन्होंने सिखाया। महाराज साहब के प्रवचन, विनम सागर जी महाराज साहब के प्रवचन तो बहुत तीखे होते हैं, लोगों को लगते होंगे, लेकिन तीखे का लाभ भी ऐसा होता है जैसे कड़वी दवाई से हमें जो लाभ होता है वो बाद में पता चलता है उसकी विशेषता। कभी भी महाराज साहब हमेशा ये समझाते रहे हैं कि साधन से नहीं साधना से, साधन से नहीं साधना से, भवन से नहीं भावना से, और उच्चारण से नहीं उदाहरण से। ऐसा महाराज साहब ने कहा कि धर्म होता है। अगर आप में भावना अच्छी है, अगर आप में करने की लगन है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपके साथ जो साथ में पधारे हैं पुण्यवर्धन जी महाराज साहब, आप हमारे नरसिंहपुर जिले के ही हैं, हमारे गौरव हैं। आपको आपके काजे का कहे महाराज साहब, आपने तो गजबई कर दो जो उम्र में दीक्षा लेके हम जिले वासियों को सम्मान बढ़ा के। आपको चेहरा वैसे ही को वैसो है जैसे पहले देखते, वैसे ही मुस्कुराते रहे तो आप, और आपकी मुस्कुराहट में जो पूरा नरसिंहपुर फिदा होगा। और कब दर्शन दे हमारा साहब, जो ध्यान रखने आप हम और की, नहीं तो होते जाके भूल जाओ नरसिंहपुर वालों। खैर ये तो हो गई हमारी लोकल लैंग्वेज। आपके बारे में जो पूज्य विनम सागर जी महाराज साहब प्रतिदिन अपने व्याख्यान में फरमाते हैं कि उस उम्र में आके भी आपने जो अपनी उच्च भावना को लेके जो धर्म के प्रति आप आरूढ़ हो रहे हैं, इनके बारे में अनेक बार हमें बताया। तो महाराज साहब बार बार कहते हैं कि हमको युवाओं के आगे लाना है। तो अब हम भी 60-61 के हो गए, तो रिटायरमेंट की उम्र में आ गए। क्यों महाराज साहब, आपकी प्रेरणा हम लोग को भी उसी मार्ग पे चलने की देती रहती है, तो हम भी धन्य मानेंगे अपने आप को कि उस मार्ग पे बढ़ सके। अंत में मैं पूज्य गुणवर्धन जी महाराज साहब के लिए बोलना चाहूंगा। बच्चा हो, बड़ा हो, श्राविकाएं हो, श्रावक हो, बाहर से आए हो, सभी इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। महाराज साहब के उसमें जो भी आया, हमेशा उत्कृष्ट भाव से सिखाने की इनमें हमेशा भावना रही है कि कैसे हम शिक्षित कर सकें, कैसे हम अपने लोगों को, संघ को आगे बढ़ा सके। आपने अनेक भजनों के माध्यम से गिरनार जी का यहाँ पे भव्य उत्सव मना के नरसिंहपुर सर को पुण्यशाली किया। आप पे हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। अंत में मेरे से या मेरे परिवार से या किसी से भी कोई इन चातुर्मास में मन से, वचन से, काया से, भाव से किसी भी प्रकार से अवमानना हुई तो मैं अपने अंतःकरण से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। मुक्षामि दुक्कडम। जय जी ने। हर्ष 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 हर्ष। अगले क्रम में शशि जी लुनावत, रश्मि जी लुनावत। पंच परमेष्ठी के चरणों में भाव भरी वंदना और सभी भावी सिद्ध आत्माओं को हमारा शत शत वंदन। हमने क्या खोया क्या पाया, हम इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। कैसे विदाई गुरु को दे, अखियां भर भर आई है। कैसे विदाई गुरु को दे, अखियां भर भर आई है। देनी विदाई है तुमको, अखियां नम हो आई है। कैसे विदाई गुरु को दे, अखियां भर भर आई है। क्या
अखियाँ भर भर आई है। पर्यूषण और होली जी तप भी हुए अनेक है। वर्धमान और नाव पर आया मिल की लड़िया चली। संदेश पेशर रहा सदा जिन मंदिर गए त्रिवेद। मानव भव की दुर्गंधता अब तो समझ में आई है। इतनी कृपा गुरु कर देना, मार्ग प्रशस्त कर देना। कैसे विदाई गुरु को दे, अखियाँ भर भर आई हैं। भूल हुई जो अगर हमसे, क्षमा हमें तुम कर देना। ज्ञान की गंगा बहाने को वापस जल्दी आ जाना। श्री संघ की आशा है, आपसे ये अभिलाषा है। जल्दी आप पधारोगे, ज्ञान सुधा बरसाओगे। इतनी कृपा गुरु कर देना, मार्ग प्रशस्त कर देना। कैसे विदाई गुरु को दे, अखियाँ भर भर आई है। देनी विदाई है तुमको, अखियाँ नम हो आई है। कैसे विदाई गुरु को दे, अखियाँ भर भर आई है। कैसे विदाई गुरु को दे, अखियाँ भर भर आई है। हर्ष 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 हर्ष। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ अमृत जी ओसवाल करेली। पंच परमेश्वरी के चरणों में निकुंज वंदन। पाठ विराजित श्री विनम्र सागर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ विराजित श्री विमल सागर जी महाराज के चरणों में वंदन। पाठ विराजित गुण सागर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। मैं एक बात बड़ी सच्चाई से कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था अब तक। न जाने कितने गुरुओं को सुना है और न जाने कितनी साधु जियों को सुना है, पर आपके नरसिंहपुर के कारण मेरे को जो कुछ मिला है मैं उसे शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। ये पूर्ण सच्चाई है। आप शायद जानते नहीं हैं, मैं धर्म से बिल्कुल प्रभावित नहीं था, पर यहाँ गुरुजी के चरणों में जब से आया हूँ मेरे मन में और मेरे दिल में इतना परिवर्तन आ गया है कि मैं शब्दों में आपको बता भी नहीं सकता। मैंने कल भी 2 कविताएं लिखी हैं, पर मैं जो पुरानी कविता है वही सुना रहा हूँ। परम पूजनीय आध्यात्म योगिक जिन शासन रखवारे धर्म प्रतापी विनम्र सागर जी महाराज साहब को समर्पित। संसार सागर से तारने की प्रक्रिया समझाने वाले, हम सभी श्रावकों के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले, हम सभी को कर्म राजा व धर्म राजा का पाठ पढ़ाने वाले, चिंता चूरक इच्छा पूरक आत्मा सुधारक है आपने अपनी छेनी हथौड़ी से हमारी मूरत को संवारा है। धीमी जुबान से कहूँ तो जो हमारे मन में कचरा भरा रहता ना, धीमी जुबान से कहूँ तो हमारे मन की रेत से भी तेल निकाला है आपने। सच कहें तो हमें आपके प्रवचनों की सहनाई भी एवं आपके प्रवचनों की कठोर अंगड़ाई भी सहज सरल मिठभाषी तारणहारी व नाम अनुरूप विनम्र लगती है। हम सभी हर डगर हर क्षण सोते जागते भगवान की मूरत व आपकी वाणी को गुरुवर हमारे लक्ष्य के दर्पण में मुस्कुराकर देखेंगे भी और आचरण में लाएंगे भी। धन्यवाद। थोड़ी सी आपसे विनती है कि एक कविता जो मैंने अपन ने 12 व्रत लिए हैं
उस पर लिखिए, तो अगर आप लोगों का आदेश हो तो सुना दूंगा। दोस्तों फिजा हर वक्त एक समान नहीं रहती, समय भी कभी कभी किनारा कर लिया करता है। सांसारिकता का भंवर कभी भी हमारे 12 व्रतों का महल ढहा सकता है। साथियों, एक सार्थक कदम हमारा एक कदम गुरुवर के प्रवचनों का व हर सफर ईश्वर की महती छाया का चाहिए। ये हमारी आत्मा की कालिमा को भी हटाएगा व हमें रोशनी के लिए नए पथ पर भी ले जाएगा। महाराज साहब ने हमें जो राग द्वेष से निपटने का गजब मंत्र बताया है, अब ये हम पर निर्भर है कि सुनहरे स्वप्न सजाने हम अपनी आत्मा के आईने को कैसे साफ करते हैं। जागरूकता से सोचो दोस्तों कि सरलता व सहजता से हमें हर गलत कदम पर अंकुश लगाने का मंत्र जो दिया है आपने, जो काबिले तारीफ भी है और अपनाने में आसान भी है। हम ऐसे महाराज साहब का तहे दिल से वंदन अभिनंदन करते हैं एवं पुनः पधार कर सूर्य का प्रकाश फैलाने की विनती भी करते हैं। एक शेर लिखा है मैंने वो, और रोशन चिराग हो गए मेरे नसीब के, रोशन चिराग हो गए मेरे नसीब के, पहुंचा जो मैं गुरु के दर पे करीब से, दर्शन से ही हो गई मुश्किलें आशा, दर्शन से ही हो गई मुश्किलें आशा। अब नहीं रहे मेरे हालात उतने अजीब से, अब नहीं रहे मेरे हालात उतने अजीब से। धन्यवाद। हर्ष 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 हर्ष। अगले क्रम में वीरती लुनावत। आ जाओ। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत सत वंदन। गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन एवं सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक चातुर्मास में मैंने क्या सीखा और क्या पाया वो आप सभी को बताना चाहती हूँ। यह चातुर्मास हमारे नरसिंहपुर का एक अनोखा चातुर्मास है। मैंने पूज भाषा से संपूर्ण मंदिर विधि, गुरुवंदन और समाहित विधि सीखी और 4 महीने जमीन घंटा त्याग की, कई बार रात्रि भोजन का भी त्याग की। आज मैं आपके सामने सामायिक रात्रि भोजन जमीन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। सामायिक, पंख के बिना पक्षी की उड़ान नहीं होती, सामायिक के बिना जाने की पहचान नहीं होती। कुछ नहीं धरा ये संसार में, अनंत दुखों का दरिया है, शाश्वत सत्य पाना है तो सामायिक एक जरिया है। चाहे जो मजबूरी हो सामायिक एक जरूरी हो। समीकरण में अनंत जी ऐसा फरमाते शिखंकर भगवान, 24 घंटा त्याग करो ये गुरुओं का कहना है। 24 घंटा त्याग कीजिए, जिनवाणी पर कीजिए ध्यान, जो अनंत जीव के प्राण होना धर्म हमारा है दया प्रदान। रात्रि भोजन, चैनों के इस महान गुण से जीवन को भी आबाद करो। वीर प्रभुति सत्सापदा धर्म त्याग पर आगे बढ़ते रहे। जय जनक। हर्ष 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 हर्ष। बिल्कुल आज दादी की याद दिला दी कि बिल्कुल दादी का जो हेमलता भाभी की ना बिल्कुल लग गया कि बिल्कुल सही में ओरिजिनल और सगी होती है। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा सत वंदन, गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। ये ऐतिहासिक चौमासा मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी, जो गुरुदेव ने मेरी मम्मी के लिए हर पल हर क्षण उन्होंने जो दर्शन दिए हैं उनको
जब भी वो गोचरी के लिए आते थे महाराज साहब जी, उनका चेहरा, खिलता हुआ चेहरा और उनकी हंसी मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगी। गुरुदेव ने जो मेरी मम्मी के लिए किया है वो मेरे लिए शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं। वो व्याख्यान में आए, गुरुदेव ने उनको खड़ा किया, वो इतने खुश हुए। यानी जिस दिन वो शांत हुए उसके एक दिन पहले रात में उन्होंने बोला, गुरुदेव ने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया है, मैं व्याख्यान में नहीं जाती, मैं मंदिर में नहीं जाती, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरी अनुमोदना करी। हे गुरुदेव, मैं आपका जीवन में कभी ये उपकार नहीं भूल पाऊंगी। आपने जो उनके लिए किया है, मैं बहुत इसकी, उनका अंतिम समय आपने सुधार दिया, मैं इसके लिए बहुत आपके उपकारी हूँ। हर अगले क्रम में लहर लूनावत। पंच परमेष्ठी के चरणों में भाव भरी वंदना। सभी भावी सिद्ध आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का यह दिन हमारे हृदय में आभार, श्रद्धा, विरह तीनों भावों का संगम लेकर आया है। पिछले 4 महीनों से हमारी नगरी में आपके दिव्य सानिध्य से का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी वाणी ने हमारे हृदय में धर्म की ज्योति प्रज्वलित की। आपके उपदेशों ने हमें संयम, करुणा और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया। इस चातुर्मास के दौरान न जाने कितने जीवों ने दिशा पाई, कितने मनों ने शांति पाई और कितनों ने आत्माओं के स्वर को पहचानने का प्रयास किया। आपके प्रवचनों में जो सरलता, गहराई और आत्मीयता रही, उसने धर्म को केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और विचार में भी उतार दिया। बाकी 50 खान तो आप जबरदस्ती किसी को देते नहीं। और मुझे याद है मेरे 9 उपवास के समय छोटे महाराज साहब बोलते थे, कितने उपवास करना है? बस 1। और इसी तरह मेरे 9 उपवास कब पूर्ण हुए मुझे पता भी नहीं चला। हमारा सौभाग्य है कि हमने आपके चरणों की धूल अपने नगर में अनुभव की और अब आपकी यात्रा किसी अन्य स्थान को पवित्र करने जा रही है। आपके सानिध्य से हमने सीखा कि संयम केवल त्याग नहीं, आत्मा का उत्सव है। संयम केवल त्याग नहीं, आत्मा का उत्सव है। धर्म केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन का संस्कार है। अब समय है आत्मावलोकन का। क्या पाया, क्या खोया? राग द्वेष खोया, आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग पाया। जमीन का रात्रि भोजन खोया, तपस्या का आनंद पाया। क्रोध करना छोड़ा, प्रभु भक्ति में आनंद पाया। लोभ खोया, सुख शांति को पाया। केक और आइसक्रीम को छोड़ा, आयंबर करने में मजा आया। टीवी में मूवी देखना छोड़ा, स्नातक महोत्सव में आनंद आया। खाने का राग छोड़ा, 9 उपवास किए। इधर उधर घूमना छोड़ा, गिरनार की नवारू यात्रा करने में मजा आया। पटाखे फोड़ना छोड़ा, पंचमी के दिन गिफ्ट पाया। मोबाइल देखना छोड़ा, मम्मी से डांट खाना बंद हुआ। और सबसे जरूरी हमने 2 बात सीखी। पहली, हमारे भाव से ही हमारा भाव तय होगा। जैसे भाव हम रखेंगे वैसा ही हमारा आने वाला भाव होगा। और दूसरा, सुख इच्छा पूर्ति में नहीं बल्कि इच्छा के कम होने में है। हम सभी हृदय से प्रार्थना करते हैं आपकी आगामी यात्राएं मंगलमय हो और जहाँ जहाँ आप जाए वहाँ का वातावरण आपके समान पावन हो जाए। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रखना। और हाँ, हम सभी को यह सीखना है कि अपने भावों में विनम्रता लाकर, अपने गुणों को बढ़ाकर कैसे पुण्य का अर्जन कर मोक्ष पद को प्राप्त करे। जय जिनेन्द्र। हर हर लहर ने ना अपने भाव में पूरा हमारे श्री संकर भाव रख दिया है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। ऐसा हम लगातार बनाए रखेंगे तभी हम ये चौमासे को सार्थक कर पाएंगे और कह पाएंगे कि 50 सालों बाद हुआ साधुओं जो का चौमासा, हमें 50 साल बाद भी मिला, तो भी हमें अब ऐसे पाठशाला में हम प्रवेश कर पाए जहां से हम क्या है छूटने वाले नहीं है। महाराज साहब, हम आपको पूर्ण आश्वासन देते हैं कि ये आपका और हमारा ये संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप जरूर यहाँ से द्रव्य रूप में भले चले जाएंगे लेकिन हमारे मन मंदिर से कभी जाने वाले नहीं है। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ अनुश्री बच्छावत, चारूजी बच्छावत।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सर्वे सावनम। सभी पंच परमेष्टि को मेरा नमस्कार। आप सभी को जय जिनेन्द्र। क्या खोया क्या पाया, बहुत बड़ी लिस्ट है, छोटे से उसमें बताऊंगी। खोया तो एक नेगेटिव वर्ड है, बट सच तो यही है कि बहुत कुछ खो दिया है। सच में बहुत कुछ खो दिया और बहुत कुछ खोना अभी बाकी है। उससे अधिक तो पा लिया है, पर उससे भी अधिक तो अभी पाना बाकी है। एक समय था जब सोच बहुत छोटी थी, सपने छोटे थे, दृष्टि सिर्फ आज तक सीमित थी। फिर शॉर्ट टर्म सोच को खो दिया, लॉन्ग टर्म विजन की रोशनी पाई, अहंकार के महल को तोड़ दिया और उसके नीचे संतोष की निर्मल नींव निकल आई। भ्रम के बादलों को हटाया और सत्य का सूरज देखा, पहली बार खुली आंखों से। आई एम डूइंग दिस के जज्बात को छोड़ा और मैं कुछ नहीं कर सकती के बीच एक नई शांति पाई। सच में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। एक नई शक्ति पाई, एक नई शांति पाई, जो कह रही थी कि तू सब कुछ कर सकती है, पर फिर भी तू कुछ नहीं कर सकती। साधु तो कई मिले रास्ते में, पर अब समझा गुरु क्या है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक तत्व है जो अंदर से जगाता है, जो मैं को मिटाकर स्व को दिखाता है। दोष दृष्टि से आंखें साफ की और गुण दृष्टि का काजल लगाया। चंचलता की लहरें कम हुई और सहजता की नदी में डूब गया मन। मैं जो देह बुद्धि थी वो खो गई और स्व बुद्धि का प्रकाश मिला। वर्तमान तब के दिनों में जब शरीर ने कहा मैं नहीं कर सकती, तब आत्मा ने मुस्कुराकर कहा तू सब कर सकती है, और वहीं से सब कुछ बदल गया। धर्म को आई एम जैन के टैग से सीमित रखा था, पर धर्म के मधुर रास्ते पर चलते चलते समझा जैन होना तो एक पहचान है, वो तो एक जीवन की पहचान है। हीनता के अंधकार को खोया और आत्मविश्वास के प्रकाश में अपनी ही रोशनी को पहचाना। जो कुछ खोया वो सब बाहर का था और जो पाया वो सब अब अंदर है। और अब मैं बस हूँ, न कुछ पाने की इच्छा है, न खोने का भय है, न किसी से कोई अपेक्षा, बस मैं और मेरा स्व। एक्सपेक्टेशन तो मुझे खुद से, मतलब आपको भी मुझसे बहुत सी मर्ज़ा और मुझे भी खुद से थी। बहुत कुछ पाया है लेकिन बहुत कुछ पाना बाकी है। तो 0 से 50 तक तो आपने लाके खड़ा कर दिया, अब 100 तो हमें खुद ही जाना है, अकेले ही खुद आगे बढ़ना है। एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं और मेरी बहन अपना भाव व्यक्त करेंगे। वायु हतो भवना भ्रमण न पेरा पर्या जन्मने मरणना सुतो हतो आतमने आपे जगाड्यो महा उपकारी ने वंदन हजारो शिष्यो न कर्मो न भार पाड़े न कर्मो न बंधन हरवा कराए चित माए कज चिंता सताए रही जाए ना कोई मज धारे निकल्या हता स्व कल्याण काजे छता डूबता तुमने बचावे जहाज समान सर्वने उगाड़े तरी जाए पोते ने सर्वने तारे वायु हतो भवना भ्रमण मान पेरा पर्या जन्मने मरण सुतो हतो आतमने आपे जगाड्यो महा उपकारी ने वंदन हजारो करुणा निधान गुरुदेव छे मळ्या दृष्टि पामीने अनेको छे तरया करुणा निधान गुरुदेव छे मळ्या दृष्टि पामीने अनेको छे तरया मारी भक्ति मां शक्ति हूँ एवी जगावे तारी संगे ज मुक्ति ने हूँ पामी जाऊं
तारी कृपाथी सहु काम थाता, उपकारो ना कदिए विसराता। आम गणित छल के सितारा, इनाथी वधूपकारो तमारा। खुवायो हतो हूँ भवना भ्रमण मान, फेरा पर्या जन्म ने मरण न सुतो हतो आत्मने आपे जगारो। महाउपकारी ने वंदन हजारो, महाउपकारी ने वंदन हजारो, मारा गुरुदेव ने वंदन हजारो। इसी के साथ महाराज का तो उपकार हमेशा रहेगा और हम उनसे हमेशा जुड़े रहेंगे। और अतुल बड़े पापा और संघ में बाकी सभी श्रावक श्राविकाओं को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद इस चातुर्मास को सफल बनाने में और यादगार बनाने में। और महाराज को मन वच काया से जो भी हमसे भूल हुई हो, अशातना अभिनय हुआ हो, उन सबके लिए मिच्छामि दुक्कडम। हर्ष 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 हर्ष। अगले क्रम में आमंत्रित करता हूं नमिता जी बच्छावर। पंच परमेष्टि परमात्माओं के चरणों में वंदन। पाठ पर विराजित तीनों भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे दिल से निकल रही है ये बात। महाराज सा घड़ी देखते हैं और हम भी घड़ी देखते हैं। महाराज सा देखते हैं कि सबको घर जाना है और हम देखते हैं कि हमें महाराज सबको और सुनना है। हम सोचते हैं ये घड़ी थम क्यों नहीं जाती। सामायिक लेने के पहले मन लगता है सेल निकाल दें कि वो बढ़े ही ना और हम उठे ही ना। ये समागम यूं ही चलता रहे और हम महाराज साहब को सुनते रहें। लेकिन कहीं ना कहीं महाराज साहब के मन में वो बात रह गई है जो हमें वो सिखाना चाहते थे। परसों महाराज साहब ने प्रवचन में फरमाया था जो वो देने आए थे वो नहीं दे पाए, तो मन ऐसा लग रहा है कि वो क्या देना चाहते थे और जो हमने पाया वो काफी है क्या। पर वो सही में काफी नहीं है, पर मन चाह रहा है कि हाँ और लेना है उनसे। लेकिन कार्तिक पूनम भी आ रही है, 2/7/25 के बाद ये सीधे 2/11/25 कैसे आ गया पता ही नहीं चला। बीच में 8, 9, 10 कहाँ चले गए, कैसे चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद हम लेने योग्य नहीं होंगे जब भी महाराज साहब को ऐसा लगा है कि मैं दे नहीं पाया। तो महाराज साहब वो देने के लिए ही रुक जाइए, वो देने के लिए ही रुक जाइए। महाराज साहब हम ले सकते हैं, सोच लेते हैं। लेकिन हम श्राविका वर्गों पे उनकी करुणा देख के उसके लिए कृतज्ञ उसमें महाराज साहब कि इतनी भीड़ में भी हम उनको नजर आते थे। वो हर एक का नाम लेके तो नहीं बोल पाते थे, लेकिन जिन जिन का लेते थे वो सही में बहुत भाग्यशाली होंगे या उनका पुण्य बहुत ही प्रबल होगा। थैंक्स टू अतुल भाई साहब। तो ऐसा लगता है महाराज साहब, पता नहीं, हमको तो 27 साल में साधु भगवंतों का पहली बार मिला चातुर्मास, लेकिन हमारी समय सीमा रहती थी, उसमें भी उतना जो हम ले पाए उसके लिए आपका बहुत बहुत उपकार होगा। तो आपका वर्तमान योग कब सुनेंगे महाराज साहब हम? उसका पटकान हमें आप दे दीजिए महाराज साहब, वो आज हम लेने चाहते हैं। वही करो वर्तमान योग। वो आज आपके बिना जबरदस्ती किए ही सब खड़े हो जाएंगे महाराज साहब, पटकान दे ही दीजिए आप। चलो साहब, ये तो हम बोल रहे हैं वो अतुल भैया का सपना साकार कर दो। अभी उतने वोचीरामी के योग्यता नहीं है महाराज साहब हम में कुछ। एक बार तो बोल दे, 2 बार और बोल दो।
अभी कोई बंधन है हमारे जो अभी जकड़े हुए हैं हमको। जैसे एक परिवार को संभालने के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए हमारे साथ, वैसे ही जीवन संभालने के लिए संतुलन और सम्यक दृष्टि चाहिए। जो कल के पचकान हुए वो सही में बहुत ज्यादा फील ऐसे ही हो रहा था, बस वो रजोहरण ही लेना बाकी था हमारे हाथ में। और हमें विश्वास है इस भाव में पता नहीं, अगले भाव में आपके ही हाथों लेना है हमारे से हमको वो। तो ये ऋणानुबंध, एक तो ऋणानुबंध आप यहाँ चुकाने आ चुके हैं और इस शुभ ऋणानुबंध को आपको साथ में लेके जाना है पूरे श्री संघ को। तो इसी भावों के साथ मैं आपको वंदन करती हूँ मासा। और जो भी अभिनय अशातना हमारी श्री संघ से श्राविकाओं से जो भी हुई हो, जिसके लिए आपको 1 से 6 का समय लगाना पड़ा मासा, उसके लिए बहुत बहुत मिच्छामि दुक्कडम। हर्ष बहुत ही भावपूर्ण उद्बोधन में। मैं तो इसके बाद यदि आप बोसरा में यदि 2 बार और बोलती तो मैं यहाँ से गाने वाला था। विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। काश ऐसा मौका मिलता मुझे। एक बार तो आपने बोल दिया, अब आपको ही 2 बार बोलना बाकी है। बिल्कुल सही है माँ साहब, ऐसा पुण्य हमारा आए, ऐसी योग्यता हम में विकसित हो। बिल्कुल मैं भी इसी आशा में हूँ कि ऐसी पुण्यता आ जावे तो सच में ये संसार को छोड़ना ही काफी अच्छा है। महाराज साहब ने एक बार पूछा था कि आपको लगता नहीं कि संयम लेने जैसी चीज है। पूज्य गुणवंता सिंह महाराज साहब ने पूछा है एकदम सहज में कि संयम लेना चाहिए, ऐसा कभी सोचा है, विचार किया है? तो महाराज साहब विचार तो किया, अभी विचार आया था, लेकिन महाराज साहब आप लेट हो गए, आप आने में लेट हो गए। इसके पहले भी आते तो हम इतना संसार बढ़ा चुके हैं कि यहाँ से ऐसा संभव लगता नहीं है। संभव तो है पर संभव लगता नहीं है, हमारी पुण्यवानी में कमी है, इसलिए अभी ये पुरुषार्थ हम नहीं कर पा रहे हैं। परम पूज्य पूर्णवर्ती सागर जी महाराज साहब जब प्रवेश हुआ था, हमें लगा था कि हमारी धरती पे हमारे जिले के हमारे संत हमारे बीच में से जो आए हैं इनका व्याख्यान सुनने का मिलेगा। आदरणीय सुधीर चाचा ने अपनी लोकल बुंदेलखंडी भाषा में महाराज साहब से जो वो किया, पर बहुत ही बढ़िया रहा। शाम को प्रतिक्रमण कराने में हमारी कि भाई आओ, आप लोग सब आओ, सब लोग में अच्छी योग्यता है, सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो पूज्य महाराज साहब ने शाम के प्रतिक्रमण में हम लोग को बोलना चालू करवाया। और जब वो अपने सज्जाए में गाते थे, कर्म न छोड़ेंगे हमें, कर्म न छोड़ेंगे, हंस हंस के जो बांधे जो कर्म कैसे तोड़ेंगे, कर्म न छोड़ेंगे हमें, कर्म न छोड़ेंगे। सचमुच ऐसा लगता था कि परमात्मा खुद आके कह रहे हैं कि तुझे कर्म न छोड़ेंगे। इतने भावपूर्ण से ऐसे स्वाध्याय हमको करवाते। और परम पूज्य विनम सागर जी महाराज साहब के बारे में तो क्या कहूँ, ऐसे संत आए, ऐसा लगा कि शुरू में तो अतुल चाचा ने हमें बोला कि महाराज साहब एकदम कड़क है, सीधा नाम लिया, हमने सुना नहीं था ये नाम, बोले AK-47 है, AK-47। थोड़ा डर सा लगा पहले टाइम पे ही, प्रवेश के समय पे कहा थोड़ा सा जाके समझ लेना। प्रवेश के टाइम पे तो मुझे सचमुच में डर लगा था कि मैं महाराज साहब से पूछूंगा क्या कहूंगा, इतने कड़क महाराज साहब हैं। लेकिन बाद में जब प्रवचन में जब आया तो इनकी जो गोलियां थी ना, वो गोलियां बिल्कुल इतनी असर कर गई और अंदर प्रवेश कर गई। सच में ऐसा लगा कि वाह, हमको हर तरीके से समझाया पूरी। ऐसा आज तक मैंने ऐसे कोई प्रवचन नहीं सुने हैं जिसमें इतना ज्यादा थ्रिलर, कॉमेडी और पूरा वासना से भरपूर सस्पेंस के साथ में और पूरा एक्टिंग के साथ में और कमेंट के साथ में। महाराज साहब आपका प्रवचन तो बहुत ही पॉइंट वाला होता है, और पॉइंट
चुभता है, लेकिन वो मीठी चुभन महाराज साहब आप ये छोड़ के जा रहे हैं, और ये चुभन हमें हमेशा बनी रहे और हम जिन शासन में आगे से आगे बढ़ते रहें, ऐसा आशीर्वाद हमें देना इसी मंगल कामना के साथ। और हमसे चातुर्मास के दौरान हुई अभिनय असाधना के लिए बार बार मिच्छामी दुक्कडम करते हैं महाराज साहब, हमें जड़ समझ के हमें माफ कर देना, क्योंकि हमारा अनुभव इतना नहीं होता है कि हमें महाराज साहब के पास कैसे बोलना, कैसे बैठना, क्या बोलना, ये हमें ज्ञात नहीं था। इसलिए हमें आप हमारी इन अभिनय साधनाओं को माफ कर देना। मिच्छामी दुक्कडम। पचकान, उपवास, सूर्योगे अभद्र तिम्बरासनम खाइम सामथनम पाणहार पोर 60 पोर से मुट्ठी से बच गए अनथरम वो रही आई मिल लिवी काशना व्यासना उगे सूर्य नुकारसी पोरसी 60 पोर से मुट्ठी से बच गई उगे सोमब्रह्मासनम पाणम खाइम सामथनम पचनम दूसरम आई मिल लिवी बच गई अनथनम बोगलम ससगल लेवलम एकाशनम व्यासम तिम्बरासनम खाइम सामथनम सागरिगन आउन तरफ सब गुरु पाइनम पाणस लेवनवा अलेवनवा अक्षिणवा बहुलेवन ससदन वो रही दाढ़े पिट गए वो रही। कल यहाँ पर वापस से 9 से लगभग 10:30 बजे तक का प्रवचन रहेगा। परसों कार्तिक पूर्णिमा है। जिन्हें भी कार्तिक पूर्णिमा झेलनी हो या जिन्होंने पहले से कार्तिक पूर्णिमा झेली हुई हो, उनको क्रिया करनी हो, तो वो सब हमारे सबके पास नाम लिखवा दें। कहाँ पर होगी कार्तिक पूर्णिमा की क्रिया, ये जानकारी आपको कल दे दी जाएगी कि आपको कैसे करना है, कितने बजे यहाँ से आना है। तो यहाँ से जहाँ पर भी होगी कार्तिक पूर्णिमा, वहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का मतलब सिद्धाचल का पट लगेगा, वहीं पर भाव यात्रा होगी। भाव यात्रा के बाद में जो भी उनकी 6 चैत्य होते हैं, 21 कमासने होते हैं, वो सारी क्रिया करवाई जाएगी। आपको सामग्री क्या लाना बता दी जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा का सब जो भी झेलना चाहते हैं वो आज महाराज साहब को नाम लिखवा दें अपने, तो उनको पूरे साधन सामग्री बता दी जाएगी। इसके अलावा भी किसी को और कोई तब झेलना हो, जो झेला हो, वो भी एक बार मिलने तो उनको तब झिलवा दिया जाएगा। और कुछ भी आप चाहते हो कि मतलब ऐसा कुछ आपके भाव रह गए हो कुछ करने के, तो भी महाराज साहब को एक बार लिखवा दीजिएगा, तो वो सब भी जितना भी होगा उसको पूरा कर दिया जाए। उसके बाद में लगभग 1-2 दिन में जो भी बिहार की जो स्थिति होगी, गुरु महाराज का जैसा भी आदेश आएगा वैसे आपको बता दिया जाएगा। तो अब जो भी आखिरी के दिन है, अपना अपना जो भी आपने किया हो, यहाँ बोला तो अच्छी बातें हो तो, लेकिन आपने जो भी पचकान लिए हो, एक बार वो अपने पचकान जो है वो एक छोटी सी कॉपी में लिख कर जो जो भी आपने किया हो, क्योंकि 100 बका और एक लिखा, तो आपके पचकान रह जाए कि हमने ये पचकान लिए हमारे साथ। एक डायरी छोटी सी बना लेना, आज थोड़ा सा होमवर्क करना, 5-7-10 रुपए की अच्छी कॉपी मत लेके आना, कम से कम 50 रुपए वाली लेके आना जिसकी बाइंडिंग हो आगे पीछे, और वो अपने को कहाँ रखनी है, जो पूजा घर है उसमें रखनी है। उस पूजा घर में रखनी है, अपने को पढ़ना है हर 15 दिन में कि मैंने पचकान है मेरे, और उसमें पचकान बढ़ते जाए। वो डेट डाल देना, आज की तारीख तक, इस तारीख से इस तारीख तक इतने पचकाने। 2 तारीख को हमारे सब आए थे और मान लो फला तारीख को यहाँ से विहार किया, तब तक मैंने ये इतने सारे पचकान लिए थे। इस पचकानों को टिक करना कि मैं इन पचकानों को पाल रहा हूँ, नहीं पाल रही हूँ। उसके बाद में मैंने उसके बाद में कितने पचकान बढ़ाए या कितने कम किए, तो अगली बार जब भी आए तो हमको वो कॉपी भरी हुई मिले और कम से कम दिखे वो। तो बातें तो अपन करते हैं लेकिन हम काम भी करेंगे। एक कॉपी जरूर लेंगे, और वो 10-15 रुपए वाली नहीं, अच्छी बड़ी बाइंडिंग वाली अच्छी बढ़िया सुंदर कॉपी लेंगे। उसको रखेंगे कहाँ पर, बहुत ज्यादा बड़ी ना हो ताकि हम पर्स में रख सकें, कभी हम कहीं भी जा ले सकें। और वो हमारे आने वाले समय में जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो शायद हमारे जो संतान रहेगी या फिर हम दीक्षा ले लेंगे तो जो भी करेंगे, तो उसके बाद में जो पीछे वाले रहेंगे तो बता सके। जैसे कि वैराग्य सागर मार सकते हैं, उनकी डायरी थी, उस डायरी में 300 पचकान थे उनके। जब वो शांत हुए, जब उनका देवलोक हुआ, तो उनकी सब किताबें निकाली गई। उस किताब में उन्होंने देखे थे 300 पचकान शावक जीवन में लेने थे। जब जब भी किसी साधु भगवंत के मिलने जाते, छोटा बड़ा पचकान लेते ही लेते हैं। तो आपने बहुत सारे पचकान तो लिए हैं, भूल न जाए, इसलिए वो डायरी में लिख के उसको चेक जरूर करवा देना आप, ठीक है ना। तो क्या खोया को पाया मैं सब मैं देख ही लूंगा, उसमें नंबरिंग कर दूंगा, 10 में से कितने नंबर देना आपको, तो वो जरूर आज कर देना। कल सब डायरी हमारे पास में जमा कराना। मुझे मालूम है शाक वर्क शायद ना कर पाए, शाविक वर्क को तो बिल्कुल कर ही पाएगा। तो कम से कम इस परिवार में रहते हुए भी
इन रंगीन कपड़ों में रहते हुए भी हम संत का जीवन जी सकते हैं, हम शांत जीवन दे सकते हैं। संत न बन पाए, कम से कम शांत जरूर बने। ये लाइन कई बार सुनी होगी आपने, लेकिन वास्तव में हमको हमारे परिवार को ऐसा माहौल देना है कि उनको ऐसा लगे कि वास्तव में हमारे घर में चंदन बाला मुर्गावती रहती है। और वो दिन जिस दिन आ जाएगा तो हमारे चौमासे सफल हो जाएंगे। घर की अशांति जिस दिन खत्म हो जाएगी, चाहे मंदिर में बहुत शांति हो, आपको मंदिर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका घर ही क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। जिस दिन घर मंदिर होगा तो उस दिन समझा जाएगा कि चातुर्मास अपना क्या हुआ, सफल हुआ। हमारे बाद में जाने के बाद में घर की शांति जितनी बढ़ती जाएगी, आपकी सासुएं आके बोलेगी या बहुएं आके बोलेगी, मार साहब मेरी सासू सुधर गई, मेरी बहू सुधर गई और मेरे घर में इतनी शांति आ गई, अब हम दोनों माँ बेटी की तरह रहते हैं। इतना सो जाए तो घर की लक्ष्मी अगर मान लो प्रसन्न है तो उसके बाद तो हमको दीक्षा लेना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आराम से हो सकती है। और सासू बहू दोनों दीक्षा साथ मिलेगी। पंकज भैया अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं बाननी तेने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी, हो वंदन अगणी। धर्मलाल धर्मलाल देव बताए वर्तमान योग काम्य देवसाय चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जेति शासनम्।